अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आर्यारम् नमो उवझायारम् नमो नमो जय बोले परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य वासुदेव एक स्वर्ण जैसी विमल साई महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागरी महाराज की परम पूज्य राष्ट्र श्री सुंदर सागरी गुरुदेव की ज्ञान ध्यान तप चारित को जो जन्म देती ऐसी जिंदगी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित को जो जन्म देती ऐसी जिंदगी माँ को मेरा सब प्रणाम है। धीर वीर आवान जो बनाती ज्योतिर्मान ऐसी जिंदगी देव की प्रिया को सब प्रणाम है। मान सम्मान करुणा सिखाती गुरुओं का मान सम्मान करुणा सिखाती गुरुओं का ऐसी जिन्हें वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो ऐसी जिन्हें देव की प्रिया को सब प्रणाम है। ऐसी जिन्हें देव की प्रिया को सब प्रणाम है। बोली द्वासम चिंबड़ी माता की मंचासी आचार्य भगवान समस्त साधु गुणों के चरणों में कोटि से नमन वंदन। आचार्य भगवान पूज्य पाते इष्टोपदेश नाम के अपने लघुकाय ग्रंथ में एक छोटा सा श्लोक लिखते हैं। कहते हैं वरम बतै परम देवम नावतै प्रतिनारिणम छाया तपस्तयोर्वेद प्रतिपाल्यतोन्महान्। क्या कह रहे हैं इस कार्य करना चाहिए? बरम बतई बरम श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? व्रतई व्रतों के द्वारा श्रेष्ठ है। व्रतों के द्वारा क्या? बरम बतई पदम देवम देव पद को पाना श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? व्रतों के द्वारा देव पद को पाना श्रेष्ठ है। आगे क्या कह रहे हैं? नाम व्रतई और व्रतों के बिना अर्थात अव्रतों से नाम व्रतई बत बत क्या है? खेचनक शब्द है। जैसे कहते हैं ना अहो ऐसा हो गया, तो यहाँ पर बत खेचनक शब्द है। आगे क्या कह रहे हैं? नाम व्रतई बत नारकम नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। क्या कह रहे हैं? व्रतों के द्वारा देव पद को पाना श्रेष्ठ है, पर बिना व्रतों के नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। छाया तपस तयोर भेद। छाया माने छाया, तपस यानी तप धूप, स्थितयो माने स्थित हुए के समान। छाया और धूप में स्थित हुए के समान। प्रतिपाल्यो प्रतीक्षारतों में महान भेद है। क्या कह रहे हैं इस कार्य के माध्यम से आचार्य भगवान कि व्रतों के द्वारा व्रतों के द्वारा देव पद को पाना श्रेष्ठ है, लेकिन अव्रतों के द्वारा यानी व्रत को धारण ना करके नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है, खेचनक है। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो छांव में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा है और दूसरा धूप में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? छांव वाला।
यही हमें अनुभव करना है। आज हम पंचम काल में हमने जन्म लिया है और पंचम काल में जो जो भी आए हैं, जिन्होंने भी जन्म लिया है, वे सब मिथ्यात्व के साथ आए हैं, है ना। और इस पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा काल। तो जिसका नाम ही दुखमा काल है और जहां हम मिथ्यात्व के साथ आए हैं, ऐसे काल में हम सुख की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो जैसे जो दो व्यक्ति थे, एक धूप में खड़ा था और एक छांव में खड़ा था, वैसे ही हमारी स्थिति है। हमें कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। हमें अनाकुल सुख की प्राप्ति करनी है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। और वह कैसे होगा? जब हम अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, अपने आप में रमण कर जाएंगे। और वह दशा तब बनेगी जब चौथा काल आएगा, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है। तो आज हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष जाने का कोई उपाय पंचम काल में, कोई रास्ता इस पंचम काल में नहीं है। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी से एक श्रावक ने पूछा कि हे आचार्य भट्ट, अभी पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है, तो महाव्रतों को क्यों अंगीकार करना, क्यों व्रतों को धारण करना? तो आचार्य भगवान ने सामने वृक्ष की ओर इशारा किया, पूछा किसका वृक्ष है? कि आम का। किस पर तो आम नहीं है। अरे महाराज, आम नहीं है, लेकिन जब आम आएंगे तो इसी वृक्ष पर आएंगे। ऐसे ही आज पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन जब भी प्राप्ति होगी तब कहां से होगी? इस कर्म भूमि से ही होगी और मनुष्य पर्याय से ही होगी। लेकिन आज इस पंचम काल में मोक्ष जाना संभव नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? हमें व्रतों को अंगीकार करना है। क्यों? क्योंकि व्रतों के द्वारा हम उस धर्मशाला में विश्राम करेंगे, हम पुण्य की करेंसी को उत्पादन करेंगे, जिसके माध्यम से हम स्वर्ग में जाकर आनंद की अनुभूति करेंगे। तो हमें छठे काल के दुखमा काल के अनेक दुखों से विश्रांति मिल जाएगी, उसे छुटकारा मिल जाएगा। यदि हमें छठे काल के महान दुखों से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? व्रतों की पुण्य रूपी करेंसी को अर्जित करना पड़ेगा, व्रतों की धर्मशाला में जाकर स्थित होना पड़ेगा। तो ये हमारा काल शांति से गुजर हो जाएगा, क्योंकि वहां की आयु कितनी होती है? 7 वर्ष की होती है। तो ये काल हमारा शांति से बीत जाएगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, व्रतों को धारण नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो हम पाप की करेंसी अर्जित करेंगे और हमें नरक में जाकर नरक के दुखों को भोगना पड़ेगा, अथवा छठे काल के दुखों को भोगना पड़ेगा। इन व्रतों की इतनी महिमा है कि जो एक बार व्रत को धारण कर लेता है, व्रतों को कौन धारण करेगा? व्रतों को वही व्यक्ति धारण कर सकता है जिसने पूर्व में किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, अथवा जिसने देव आयु का बंध कर लिया है। ऐसा ही व्यक्ति व्रतों को धारण कर सकता है, महाव्रतों को धारण कर सकता है, अनुव्रतों को धारण कर सकता है। और यदि आपने किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, देव आयु आपको जाना नहीं है, तो आप व्रतों को धारण नहीं कर सकते। आपकी भावना ऐसी बनेगी ही नहीं, आपके परिणामों में इतनी विशुद्धि नहीं बनेगी कि आप व्रतों को धारण करें। तो क्या करना है? व्रतों को धारण करना है। कैसे धारण करेंगे? व्रत धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी कसाइयों को मंद करना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जिसके अनंतान मंदी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों का उदय है, वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जिसके अप्रत्यान कसाय का उदय है, वह जीव अणुव्रतों को, आंशिक व्रतों को, देश व्रतों को धारण कर नहीं सकता। उसके तत्जन्य परिणाम नहीं बनेंगे, उसके परिणामों में इतनी विशुद्धि नहीं होगी। और जिसके प्रत्याख्यान कसाय का उदय रहेगा, तो वह जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है? अपनी कसाइयों को कम करना है। कैसे जाने हम?
देखो, दो कसाई जो होती है वो राग रूप है और दो देश रूप है। यदि हमारी अंतर मुहूर्त में यदि हमने अपनी कसायों को नहीं छोड़ा है तो क्या हुआ, वो हमारी कसाय प्रत्याज्ञान कसाय हो जाएगी। और यदि हमने उसे अंतर मुहूर्त से लेकर 15 दिन के अंदर उस कसाय को नहीं छोड़ा, हमें क्रोध आया, मान आया, लोभ आया, हमारे मन में माया उत्पन्न हुई और हमने उसको नहीं छोड़ा, अंतर मुहूर्त से लेकर 15 दिन के अंदर तक हमने उसे नहीं छोड़ा और वो उससे आगे चली गई, तो वो कसाय कौन सी हो जाएगी, अप्रत्याज्ञान कसाय हो जाएगी। और यदि हमने उस कसाय को 6 महीने के अंदर भी नहीं छोड़ा, मर जाऊंगा लेकिन उससे बात नहीं करूंगा, उसका चेहरा नहीं देखूंगा, इतनी तीव्र कसाय जो बांध देते हैं, जो जन्म पर्यंत निभाते हैं, अपना बैर निभाते हैं, वो अनंतनबंदी कसाय जनित पाप को उत्पन्न करते हैं और उसके प्रभाव से व्रतों को धारण नहीं कर सकते। तो जिनको जिनको व्रतों को धारण करना है, जिनको जिनको स्वर्ग के सुखों को पाना है, स्वर्ग के सुखों को पाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति करना ही है, लेकिन इस वर्तमान पंचम काल में स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें जो व्यक्ति छाया में खड़ा है उसके समान व्रतों को धारण करना पड़ेगा और स्वर्ग जाकर भी विश्राम करना पड़ेगा। स्वर्ग में जाकर भी हम क्या कर सकते हैं, पंच कल्याण में जा सकते हैं, भगवान की जिनेन्द्र भगवान की आराधना कर सकते हैं, उनके उपदेश को सुन सकते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और अपने पुण्य की करेंसी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम तो दिन प्रति आचार्य भगवंत की देशरा सुन रहे हैं, हमें जनवाणी का समागम मिला है, लेकिन एक भी जिसका क्या नाम था, खदिर साहब, जो पूर्व पर्याय में कौन था, राजा श्रेणी का जी था, उसने क्या किया था, केवल और केवल कोय के मांस का त्याग किया था। क्योंकि भील जो होते हैं वो प्राय मांसाहार के द्वारा अपनी जीविका अर्जित करते हैं, वे केवल शिकार करते हैं और शिकार के माध्यम से ही अपने पेट की भूख को शांत किया कर सकते हैं। तो जो खदिर साहब नाम का भील था, उसने मुल्लास को देखा और केवल कोय के मांस का त्याग किया। उस कोय के मांस का त्याग करने से क्या हुआ, उसकी परीक्षा प्रारंभ हुई और वह बीमार हो गया। वैद्यराज ने बताया कि यदि ये कोय के मांस का भक्षण करेगा तो ही अपने अपने प्राणों को बचा सकता है, अन्यथा किसी भी स्थिति में इसके प्राणों को बचाया नहीं जा सकता। उस भील की जो पत्नी थी, उसका जो भाई था, उसने जब समाचार सुना कि जीजा जी बीमार हो गए हैं, तो मैं भी देखने के लिए आया। और जब वह आ रहा था तो एक जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल में उसने देखा कि एक रूपवती कन्या, एक सौंदर्यशाली स्त्री वहां बैठी है और रुदन कर रही है। उसने उससे पूछा, बहन क्यों रो रही हो? उसने जवाब दिया कि तुम जहां जा रहे हो वह मेरा पति होने वाला है। यदि आपने इसको समझा लिया और उसने अपने व्रतों को नहीं तोड़ा तो क्या, उसने अपने व्रतों को तोड़ दिया तो क्या होगा, तो वह देव पद को प्राप्त नहीं करेगा और इस प्रकार वह मेरा पति नहीं हो पाएगा। उसने कहा, बहन धीरज रखो, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वह भी जो है मेरी बहन का पति है, मुझे देखना है कि वह क्या करता है। वह गया, उसने उस जीव को समझाया कि देखो, तुम यदि कोय का मांस खा लोगे तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तुम्हें क्या करना है, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो, प्राण होंगे तो सब कुछ होगा, आगे भी तुम व्रतों को धारण कर सकते हो। लेकिन वो भील अपने व्रतों में स्थिर था। उसने सोचा, उसने बताया कि मुझे मार्ग में एक कन्या मिली थी जो रुदन कर रही थी, और यदि उसने बताया कि यदि ये कोय का मांस खा लेगा तो देव नहीं बन पाएगा और मेरा पति नहीं बन पाएगा। तो उसने भील ने विचार किया, इन व्रतों का इतना प्रभाव है
कि यदि मैं केवल और केवल कोय के मांस का भक्षण नहीं करूंगा तो देव पर्याय को प्राप्त कर लूंगा, और यदि मैं पूर्ण रूप से मांस का त्याग कर दूंगा तो मेरे जीवन का तो उत्थान हो जाएगा। उसकी भावना व्रतों में स्थिर हुई, उसने पूरे के पूरे मांस का त्याग कर दिया और वह जाकर ऊपर के देवों में जाकर उसने जन्म लिया। वह जो सारा था उसका, वह फिर से वन से होकर गुजरा। वह कन्या फिर से रो रही थी। उसने पूछा, बहन क्यों रोती हो? उसने तो अपने नियम को नहीं तोड़ा, अब तो वह स्वर्ग में जाएगा, आपका पति बनेगा, अब आपके रोने का क्या कारण है? उसने जवाब दिया कि आपने उसको समझाया, आपके समझाने से उसे और व्रतों में रुचि जागृत हुई और उसने संपूर्ण रूप से मांस का त्याग कर दिया, और उस मांस के त्याग से वह ऊपर के देवों में जाकर देव हुआ और मेरा पति फिर भी नहीं बन सका। तो जो छोटे छोटे नियम लेते हैं वह भी अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं, अपने जीवन में पुण्य की करेंसी को अर्जित करके स्वर्गों के सुखों का आनंद भोगते हैं, जिन्हें भगवान की अर्चना किया करते हैं, जाकर के दिन रात आराधना करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जो देव हुआ करते हैं 2400 घंटे भगवान की अहर्निश रात्रि और दिन में पूजा किया करते हैं। चारों दिशाओं में चारों निकाय के देव भगवान की पूजा करते हैं और उस पुण्य के प्रभाव से वे अपने अनंत पुण्य को अर्जित कर लिया करते हैं। तो इन व्रतों का इतना महात्मा हुआ करता है। तो इन व्रतों के महात्म से हमारे जीवन में कल्याण हुआ। हम भी उस छाया में खड़े हुए व्यक्ति के समान अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करें, व्रतों को धारण करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होगा। हम इस पंचम काल के दुखों से छूटकर स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे, परम सत्प्राण से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकेंगे। बोले परम पूजाचार्य से सुंदर सारे जीवन की